कुछ पूतन पंछी लोग स्त्री की शिक्षा के विरोधी थे। त्रिवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। कुछ पूतन पंछी लोग स्त्री की शिक्षा के विरोधी थे। त्रिवेदी जी ने निम्नलिखित तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन दिया। प्राचीन काल में भी स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। सीता, शकुंतला, रुक्मिणी आदि महिलाएं इसके उदाहरण। वेदों पुराणों को भी इनके परिणाम मिले। प्राचीन युग में अनेक वेदों की रचना भी स्त्री ने की। यदि आना है परीक्षण का परिणाम है तो पुरुष शिक्षा पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि चोरी चोरी रिश्वत लेना, हत्या करना मनुष्य मूर्छों की शिक्षा का परिणाम है। स्त्री को पढ़ाने में अनर्थ होते हैं। कृत्यवादी की स्त्री की खंडन त्रिवेदी जी ने ऐसा किया, अपने शब्दों में लिखिए। स्त्री को पढ़ाने में अनर्थ होते हैं। कृत्यवादी की स्त्री की खंडन त्रिवेदी जी ने कुछ तर्कों द्वारा किया। वे यदि शिक्षा के कारण अनर्थ स्त्रियों द्वारा होते हैं तो पुरुष भी इस पीछे नहीं है। पुरुषों के द्वारा बम फेंकने, रिश्वत लेने, चोरी करने, डालने आदि कार्य भी उनकी पढ़ाई के कुपरिणाम है। अतः पुरुष भी शिक्षा बनने की जानी चाहिए। शकुंतला का दुष्ट का कहना था या अपने परित्याग पर सीता का राम के प्रति क्रोध दर्शाना उनकी शिक्षा का कुपरिणाम होकर उनकी प्रस्तावता थी। त्रिवेदी जी ने शिक्षा विरोधी तर्क को खंडन करने के लिए व्यंग का सहारा लिया। ऐसे ये सब पापी पढ़ने का अपराध है, ना तो पढ़ती है ना पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती है। आप ऐसे अंशों को निबंधों से छांटकर समझिए और लिखिए। ठीक है, तो नीचे है त्रिवेदी जी ने स्त्री शिक्षा, ये है आपने इस तरह लिखने हैं पॉइंटों में। ठीक है, ये प्रश्न आपने पूरे ओके करने हैं। ठीक है, जितने मैंने आपको कराए हैं। आगे है पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा बोलना क्या उनके अनपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये इसके प्रश्न है, आंसर है। पुराने जमाने में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का सबूत नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने में आम बोलचाल की भाषा प्रकृति था। प्राकृतिक भाषा को पढ़े लिखे ज्ञानी लोगों द्वारा भी बोला जाता था। ठीक उसी तरह जिस प्रकार आज हिंदी आम बोलचाल की भाषा है, जिस तरह हिंदी बोलना और लिखना अनपढ़ या ग्वार होने का सबूत नहीं है, उसी प्रकार प्राकृतिक भाषा भी स्त्री के अनपढ़ होने का परिणाम नहीं था। उसी समय स्त्री प्राकृतिक भाषा इसलिए बोलती थी क्योंकि वह प्रकृति एकमात्र सर्वसाधारण भाषा थी। ठीक है, तो आपने ये फोकस करना है अच्छी तरह से। ठीक है, आज इतनी क्लास आपके लिए।